यस शिल्पी, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो था ना सच में मेरे लिए था। थैंक्स अ लॉट सर एंड थैंक्स टू यू। बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए। सिर्फ इनके लिए था? कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इनके लिए था? ये सभी सर के बहुत लिए अच्छा था लगा। सर। ये सभी बहुत के लिए शानदार था। था सर, बहुत शानदार। आज बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। थैंक सर यू ये वेरी मच। टेक्निक को क्या बोलते हैं? नाम जरूरी है या काम जरूरी है? सर बात ये है सर, ये टेक्निक हमारा एक इमोशंस को रिलीज किया। भले इसी इमोशन यही टेक्निक को हम लोग अलग अलग मेथड से सीखेंगे। अगर हम लोग आपके पास से कोर्स करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा उसका थोड़ा सा हम लोग को सब्जेक्ट थोड़ा सा शेयर कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। जिसको भी जानना है और जिस कोर्स के बारे में जानना है, मुझे कॉल करके डिटेल में समझ लें कि उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा। सब कुछ बता दिया जाएगा, है क्योंकि ना? फ्री में अगर आप इतना क्योंकि अच्छा सिखाते हो तो फिर पेड में तो क्या क्या नहीं हो सकता है, मैं तो वो सोच रही हूँ। ये मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वर्कशॉप में या जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं कि जब मैं आपको फ्री में इतना देता हूँ तो पेड में कितना दूंगा ये तो आपने सोचना है। ये काम सोचने का मेरा नहीं है। मेरा काम है सर्व करना, वो मैं करता हूँ। ईमानदारी से करता हूँ, ऑनेस्टी से करता हूँ। तैयार सभी लोग? चैट विंडो पे जल्दी से लिख दीजिए जो लोग तैयार हो गए हैं। देखें कितने लोग तैयार हैं। आर फॉर रेडी। आर, गुड मॉर्निंग जी। आर राइट, बहुत बढ़िया। ओके, कर दिया मैंने सबको म्यूट। सब लोग हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी, चारों एरियाज के लिए एक साथ सबसे पहले हम मिलकर प्रेयर करेंगे और फिर कोशिश करेंगे जो सालों से जमी हुई धूल है हमारे दिलो दिमाग पर, उसको दूर करने की। ठीक है जी? सब लोग शांत होकर बैठ जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, राइट हैंड दिल पे रख लें या प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ लें, आंखें धीमे से बंद कर लें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे शरीर तुम्हारा अधिक इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हारा एडवांटेज, तुम्हारा लाभ उठाने के लिए और तुम्हारा ख्याल ना रख पाने के लिए। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूं कि मैंने तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए वो सब नियमित रूप से नहीं किया जो करना चाहिए था। नियम से हेल्दी खान पान नहीं रखा, नियमित वॉक या व्यायाम नहीं किए, मानसिक आराम के लिए योग और प्राणायाम भी नहीं किए, और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं मेरे अलावा। ना मेरे हालात, ना मेरा परिवार, ना मेरा व्यवसाय, ना मेरी आर्थिक स्थिति, ना यूनिवर्स। कोई नहीं, मैं ही 100% जिम्मेदार हूं। हालांकि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, फिर भी तुमने सदैव मेरा ध्यान रखा। शुक्रिया मेरे प्रिय शरीर, शुक्रिया मेरी प्यारी सेहत मुझे खुश और स्वस्थ महसूस कराने के लिए, और धन्यवाद मुझे सब तरह के शारीरिक और भौतिक सुख देने के लिए। आई लव यू मेरे प्रिय शरीर। तुम जैसे भी हो ठीक वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आंखें बंद रहेंगी और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे
और इसके साथ ही अब अपने रिलेशंस के लिए प्रेयर करेंगे। आप यहाँ जिस भी रिलेशन को सुधारना चाहते हैं उसका नाम या उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। मैं साधारण रूप से सभी रिलेशंस के लिए प्रेयर करा रहा हूं। मेरे साथ बोलिए, मैं अपने सभी रिश्तों से क्षमा चाहता हूं। हम सब एक एनर्जी का स्वरूप हैं और मैं जान गया हूं कि चेतना के स्तर पर हम सब एक ही हैं और मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने रिश्तों के मौजूदा हालातों के लिए। क्षमा करना अगर मैंने कभी भी किसी को जानकर या अनजाने में ही दुख पहुंचाया हो, दिल दुखाया हो। मैं क्षमा चाहता हूं उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने की और स्वीकार नहीं की। मुझे माफ करना अगर किसी की उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाया, नहीं निभा सका। और धन्यवाद मेरे इन सभी रिश्तों को मुझे रिश्तों का अनुभव कराने के लिए, कैसे कोई रिश्ता निभाया जाता है, इस सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रिश्तों की अहमियत समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी आप सब रिश्तों के बिना अधूरी होती। मेरी जिंदगी में होने के लिए आप सभी रिलेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब से प्यार करता हूं। मैं सच में आप सबसे बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आंखें बंद रहेंगी और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। और साथ ही साथ अपने करियर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए ये प्रेयर करेंगे। मेरे साथ दोहराइए, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने करियर की वर्तमान सभी स्थितियों के लिए। मैं अपने करियर से क्षमा चाहता हूं कि मैं कई बार अपना 100% नहीं दे सका। बहुत बार मैं लेजी हो गया। मुझे माफ करना, बहुत सी चीजें और एक्शंस मैंने पोस्टपोन कर दिए, टाल दिए। माफ करना ये सोचने के लिए कि तुमसे और क्या मिल सकता है मुझे, बजाय ये सोचने के कि मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्या सीख सकता हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू माय करियर, मेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए, मेरी लाइफ को एक मकसद देने के लिए, इस सुंदर से मुकाम पर लाने के लिए, ये समझाने के लिए कि मैं जितनी मेहनत और कोशिश करूंगा उतना ही तुम मुझे और उसका फल दे सकोगे। तुम जो भी करते हो बस मेरे लिए। आई लव यू माई डियर करियर, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। जैसे भी तुम हो ठीक वैसे ही स्वीकार करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी
और अब धन के लिए, मनी के लिए ये प्रेयर करेंगे। मेरे साथ दोहराइए। मैं मनी से, धन से क्षमा चाहता हूं। मैंने अपना 100% नहीं दिया इसको और बढ़ाने के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी उस सारे धन के लिए जो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना मेरे प्रिय धन, मैं आपको संभाल कर नहीं रख सका। मैंने अच्छे से आपकी देखभाल नहीं की। अपने जीवन में मैं आपको और नहीं ला सका। मैं ही पूरी तरह उत्तरदायी हूं अपने और अपने धन के संबंधों के लिए। 100% रिस्पॉन्सिबल। कोई और जिम्मेदार नहीं इस सब के लिए। ना मेरे माता पिता, ना अन्य परिवार बंधु, ना देश, ना दुनिया, ना ईश्वर, कोई नहीं, बस मैं। और मैं जानता हूं मेरे प्रिय धन, तुम हमेशा ही मेरे पास आना चाहते थे। मैंने ही तुम्हें रोक रखा था। मेरे मनी के ब्लॉकेजेस ने रोक रखा था। मेरे मनी के नेगेटिव बिलीफ्स ने रोक रखा था। मुझे माफ करना अगर कोई भी नकारात्मक भाव आपके प्रति रहा हो, आपको कभी जज किया हो, कोई आलोचना की हो। थैंक यू डियर मनी, मेरे जीवन में पानी की तरह बहती चली आने के लिए। मेरे तमाम मनी के ब्लॉकेजेस के बावजूद, मेरे नेगेटिव इमोशंस के बावजूद, मेरे नेगेटिव बिलीव्स के बावजूद। थैंक यू माय डियर मनी, मेरी जिंदगी में हमेशा बने रहने के लिए, मेरी और मेरे परिवार की सब जरूरतें, सब इच्छाएं पूरी करने के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी जरूरतें। मेरे पास जो कुछ भी है ये सब आपके होने से ही संभव है। इस सब के लिए शुक्रिया। आपसे ही मेरे जीवन में खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और रहने के लिए ये मकान है, और बाकी सब सुख सुविधाएं भी हासिल हैं, बस आपके होने से। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं प्रिय धन। मैं आपको वादा करता हूं आपकी बहुत देखभाल करूंगा, दिल से लगाकर रखूंगा, प्यार करता रहूंगा, जैसे अपने प्यारे से बच्चे को प्यार करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, और जैसे खुद को प्यार करते हैं। क्योंकि आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब सब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तेज तेज रगड़ेंगे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर, गर्दन पर फिराएंगे और मुस्कुराते हुए आप आंखें खोलेंगे। सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब चैट विंडो में लिख के बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी अभी इस पल ये प्रेयर करके।
बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, फीलिंग गुड, कीप टाइपिंग, काम एंड रिलैक्स, फीलिंग गुड, सुपर रिलैक्स, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके जी, प्रतिभा जी देर से आई लगता है, सुपर, सुपर से ऊपर, वाइट, गुड जी, फीलिंग गुड, जीरो थॉट लेवल, बिल्कुल, एक्चुअली जीरो थॉट लेवल हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं, हमारी यिन एनर्जी और यांग एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाती हैं। इस समय हमारे मन में ना कुछ पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है, बिल्कुल काम एंड रिलैक्स हो जाते हैं इस प्रेयर को करके, राइट। लेकिन जब हमने ये प्रेयर कर ली, हम कुछ देर बहुत काम एंड रिलैक्स रहे, दिन भर के काम फिर से करना शुरू कर दिया, अचानक से बॉस ने बुलाकर डांट दिया, या हस्बैंड ने कुछ कह दिया, मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, और सब हौच पौच होने लगता है। क्या होता है, जो बीती बातें होती हैं वो सारी की सारी, उससे पहले जितनी बार बॉस ने डांटा था वो सारी की सारी ये ऐसे ही करता है, हमेशा होने लगता है या नहीं। वाइफ की सारी बातें याद आती है कि ये इसी तरह टोकती रहती है, हस्बैंड की सारी, ये इसी तरह से मिसबिहेव करता है मेरे साथ, इसका ख्याल बाहरी और दूसरी औरतों की तरफ लगा रहता है। जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी दिमाग में पलट पलट के आने लगती हैं। आती है, कितने लोगों को आती है, ईमानदारी से बताइए चैट विंडो में लिख के। और बर्थडे किसका, प्रतिभा जी का है, तो प्रतिभा जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। देखिए बहुत सारे केक गिर रहे हैं, कौन गिरा रहा है केक, दीपाली जी का बर्थडे। ओके, प्रतिभा जी ने तो विश किया है। दीपाली जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, संपन्न धन रहें, प्रसन्न मन रहें, स्वस्थ तन रहें, यही शुभकामनाएं हैं। सभी लोग एक बार अनम्यूट करके दीपाली जी को शुभकामनाएं दे तो दीजिए, उसके बाद हम कर लेंगे एक्सरसाइज जो हमें करनी है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे दीपाली जी, बहुत बहुत दीपाली जी, शुभकामनाएं, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। केक कहाँ है दीपाली जी? हैप्पी बर्थडे वर्चुअल दीपाली जी। केक खिला रही हैं, असली केक कहाँ है? अरे असली केक अभी तक कट नहीं किया है एक्चुअली, वैसे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। देखिए, गुड गुड गुड, सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दीपाली जी, मेरे घर पे आ जाए केक खाने के लिए, मेरा केक का बिजनेस है। हैप्पी बर्थडे दीपाली जी। वेरी, थैंक यू सो मच। बिजनेस आपका केक का है और केक खाने के लिए घर आना पड़ेगा, ये तो मतलब होम डिलीवरी नहीं होती है। जमाना जोमेटो और स्विगी का है, 10 मिनट में चीजें डिलीवर हो जाती हैं, घर बुलाएंगी, किलो हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर, बिजनेस चलेगा सर आप किधर से हो? नहीं। मैं किधर से हूँ मतलब आप कहाँ रहते हो? कौन सी प्लेस? मैं मोहाली में रहता हूँ। सॉरी का? मोहाली चंडीगढ़ के पास में। ओके पंजाब। ओके ओके पंजाब, ओके राइट। ओके जी, अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। थैंक यू म्यूट कर रहा हूं, उसके बाद हम लास्ट में फिर बातचीत करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, या पुरानी बुरी वाली यादें, अच्छी वाली नहीं बात कर रहा, अच्छी वाली तो जितनी ज्यादा लेके आए उतना ज्यादा अच्छा है। पुरानी यादें कितने लोगों को बार बार तकलीफ देती हैं और पलट पलट के हर्ट फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, फियर फील करते हैं, डर फील करते हैं। और ये लाइफ के अगेन चारों एरियाज में होता है, किसी एक एरिया में नहीं होता। कितने लोगों को ऐसा होता है, सिर्फ आशा जी को, बाकी औरों को भी, नुपुर जी को कई बार होता है। जब आप पुरानी बुरी यादों को याद करते हैं, अक्सर जब भी हम घर के अंदर पुराना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, चीजें खराब होने लगती हैं, या लगता है कि यार ये कबाड़ बहुत इकट्ठा हो गया है, तो उसे काम कर देते हैं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं उनको। और अब दिवाली के आसपास तो सब आप अपने घर की सफाई करेंगे ही, लेकिन अपने मन की सफाई कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं, कितने लोग करते हैं? वेरी गुड, प्रतिभा जी करती है, वेरी नाइस, कीप डूइंग, करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि देखिए, जो बीत गया कल,
बीता हुआ कल तो छोड़िए, एक पल, क्या आप उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? उस घटना को, पिछले पल को बदल सकते हैं? नहीं। क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या जो पल आएगा या जो कल आएगा उसकी घटनाएं आपके कंट्रोल में है कि क्या होगा? नहीं। जो आप कर सकते हैं वो आज और अभी इस पल में कर सकते हैं, आज में कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि बोझ हमारे पास कल का होता है, बीते हुए का, या आने वाले कल का होता है। दोनों कल परेशान कर रहे होते हैं, एक आज को बीच में सैंडविच बनाकर। बीते कल की यादें हमको वैसे परेशान करती हैं और आने वाले कल की चिंता हमें परेशान करती है कि यार कल कैसे बीतेगा। और हम सभी इस फेज में से कभी ना कभी गुजरते हैं, चाहे जितने मर्जी हम पैसे वाले हों, जितने मर्जी हम हेल्दी हों, जितने मर्जी हमारे रिलेशंस अच्छे हों, जितना मर्जी करियर हमारा बहुत अच्छा हो, लेकिन इस फेज से सभी गुजरते हैं। कुछ लोग जल्दी निकल आते हैं इन चीजों से, कुछ लोग संभाल के रखते हैं, उनको मजा आता है। जैसे वो घाव हो जाता है ना किसी जगह शरीर में, और जब सूखने लगता है, पुराना पड़ने लगता है, तो वहां आसपास खुजली सी होती है, मीठी मीठी खुजली। तो कुछ लोगों को वो खुजली करने में बहुत मजा आता है, उस घाव को फिर से हरा करने में बहुत मजा आता है। हो जाता है ना घाव हरा, अगर उस जगह को छेड़ेंगे बार बार तो। और इसीलिए सियाने लोग बताते थे जब हम छोटे थे कि नहीं बेटा, इस गिर गए, चोट लग गई, सूख रहा है, इसको हाथ नहीं लगाना। कोई फोड़ा फुंसी हो गया, इवन कील वहां से होते, इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन हाथ सीधा वहीं जाता है। एक दांत टूट गया, ठीक है, अब जुबान बार बार वहीं पहुंच रही है घूम फिर के। जैसे ही नया नया टूटता है, बहुत सालों बाद तो आदत पड़ जाती है, लेकिन जब नया नया टूटता है तो जीभ बार बार वहीं पहुंचती है। 32 और है, 31 और है, चलो 32 थे, एक निकल गया, उनकी तरफ ख्याल ना करके उस एक पर जाता है कि ये कम है, ये कम है। होता है ऐसा? कितने लोग सहमत है इस बात से? चैट विंडो में लिख दीजिए जो ऑफ कैमरा है, जिनके हाथ दिखाई दे रहे हैं वो तो मुझे पता चल गया। दरअसल नए जमाने में एक डिवाइस होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनमें एक फीचर इसीलिए दिया गया है कि डिलीट करने, ज्यादा इकट्ठा हो गया तो परेशान करेगा। और हमारे पास भी, हमारे ब्रेन के अंदर भी ये सिस्टम है कि हम उनको डिलीट कर सकते हैं। और जितना आसानी के साथ हम जितना जल्दी जल्दी उसे डिलीट करते रहते हैं, उतना ठीक रहता है, हेल्दी रहते हैं हम, वरना परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ये बात सही है कि इसको पूरी की पूरी तरीके से भुलाना, जो भी हमारी पुरानी यादें उनको भुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमारी, ध्यान से सुनिए, ब्रेन की हार्ड डिस्क में बैठ चुकी है, जगह बना चुकी है। अब ये तभी जाएंगी जब हार्ड डिस्क क्रैश होगी। हार्ड डिस्क क्रैश होने का मतलब तो बड़ा रिस्की हो गया ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? काम ये कर सकते हैं, उन यादों का एक्सेस कम कर दिया जाए। जैसे अगर आप लैपटॉप में कोई एक फाइल खोलते हैं, लगातार खोलते हैं, तो वो सबसे ऊपर रहती है। कितने लोग लैपटॉप यूज करते रहते हैं, कंप्यूटर, तो वो फाइल बराबर ऊपर आती रहेगी। और कुछ फाइल्स को आप सीधा एक फोल्डर बना के डंप में डाल देते हैं। अब उसका आप क्योंकि एक्सेस नहीं करते, तो वो कहीं नीचे चली जाती है, हाँ या ना? चली जाती है ना? तो जिस फोल्डर को आप बार बार खोलोगे, खुशियों के फोल्डर को खोलोगे, तो खुशियां ऊपर आएंगी। और परेशानियों को, बुरी यादों को, हर्ट को, गिल्ट को, रिग्रेट को, एंगर को, इन सब को बार बार याद करोगे तो क्या ऊपर आएगा? हाँ या ना? सही कह रहा हूं? इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी, अच्छी, खुशनुमा यादें सहेजनी चाहिए। और वो यादें जो आपको उदास करती हैं, जो आपको हर्ट फील कराती हैं, वो यादें जो आपको अकेलापन देती हैं, वो यादें जो आपको तकलीफ देती हैं, उनको लगातार कोशिश करके छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं अपनी किसी बुरी याद को, किसी बुरी परेशानी को इस समय भुला देने के लिए? हम एक एक्सरसाइज करेंगे अभी,
एक मेडिटेशन छोटी सी, सभी लोग लिख दीजिए जो करना चाह रहे हैं और अपनी उस याद को याद कर लीजिए कि उसने आपको बहुत कष्ट दिया है ना। दरोगा जी बड़ा दुख दीना, तो आपकी याद जी कौन सी याद है जिसने बड़ा दुख दिया है आपको, उस याद को आज याद करना है और उस याद को आपके दिमाग से निकाला जाएगा। 7 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपने वो फॉलो करने हैं। मैं सारे स्टेप्स आपको पहले बता दूंगा और उसके बाद गाइडेड रहेगा, सब कुछ बताता जाऊंगा आपने क्या करना है। और इस एक्सरसाइज को करते हुए, इस मेडिटेशन को करते हुए बीच में अगर आपको कहीं लगे कि गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है, मुट्ठियों को भींच लीजिएगा, अपनी मसल्स को टाइट कर लीजिएगा, पिंडलियों और जांघों की, आमतौर पे वहां पर गुस्सा कनपटी कर लीजिएगा, टैप कीजिएगा अपनी थाइस को। किसी को रोना आए, गिल्ट महसूस करे या कुछ ऐसा है, रो लीजिएगा। उबासी आ रही हो, उबासी, कोई बात नहीं, उबासी ले लीजिएगा। किसी ना किसी तरीके से आपका वो इमोशन रिलीज होना चाहिए। समझ में आया सभी को? मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स एक बार बता देता हूं। पहला स्टेप है, रिलैक्स होकर बैठेंगे बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, स्पाइन सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, चेहरे पर स्माइल रहेगी। ठीक है। सेकंड स्टेप है, आपको याद करना है उस अपनी इंसिडेंट को, उस घटना को, जो भी वो घटना है। ठीक है। और लर्निंग लेनी है कि उस घटना से आपने क्या सीखा। ठीक है। तीसरे स्टेप में हम उस घटना को, जो भी आपकी वो घटना है, सिचुएशन है, जिससे वो आपका इमोशन नेगेटिव क्रिएट किया है, बेसिकली पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या दुनिया की हमारी हर एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के लिए होती है। हमें लगता है कि हम रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं, रिश्ते बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हर एक चीज के पीछे आप ढूंढेंगे तो कि कोई ना कोई एक इमोशन मिलेगा, या किसी इमोशन से भाग रहे हो या किसी इमोशन को अपनाना चाहते हो। ठीक है। तो आपने उस घटना को याद करना है, उससे लर्निंग लेनी है और उसको रिलीज करना है, उस नेगेटिव इमोशन को। ठीक है। मैं बताता जाऊंगा कि अब क्या करना है, आपने कैसे करना है। उसके बाद हम लेट गो करेंगे, यानी माफी मांगेंगे। किससे माफी मांगेंगे? अपने आप से भी। इतने समय से हमने ये ग्रज संभाल के रखा हुआ है, और जिसने वो घटना क्रिएट की थी या जो भी आपको लगता है कि उसके लिए वो जिम्मेदार था, हमें लगता है कि वो जिम्मेदार है, अट्रैक्ट हमने किया होता है, तो उसको भी हम माफ करेंगे। उसके बाद बहुत जरूरी चीज है, हम उस इंसिडेंट को, उस घटना को जो हमारे साथ हुआ है, उसे एक्सेप्ट करेंगे। आमतौर पे जो चीजें हमारे दिमाग से नहीं निकल पाती, वो इसीलिए नहीं निकल पाती कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वाकई मेरे साथ हो गया ब्रेकअप, अच्छा मुझे डंप कर दिया। वो हजम नहीं होता। अब जब तक वो हजम नहीं होता तब तक चीजें तकलीफ देती रहती। ठीक है। तो छठी स्टेज में आएंगे हम, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आप फील करोगे खुद करते हुए कि जैसे ही आपके मन में ये फीलिंग आएगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, आप न्यूट्रल हो जाओ। फिर से उस घटना को याद करेंगे, उसकी लर्निंग को याद करेंगे। ठीक है। देखेंगे कि अब उसके अंदर जो वो पेन था, जो दर्द आपको दे रहा था, वो नहीं रहा है। लास्ट स्टेप बहुत क्रिटिकल है कि अगर वैसी सिचुएशंस फिर से आ गई तो अब उस घटना से कैसे आप डील कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि ये डील करना, ये सारी चीजें मैं अपने मास्टर्स कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाता हूं। आप लोगों के साथ भी मैंने 1-2 एक्सरसाइज पीछे दिनों करवाई है। ठीक है। तो ये 7 सिंपल स्टेप्स हैं, एक एक करके करना है। आपको याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, गाइड करूंगा पूरी अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। स्टेप नंबर 1, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। मेरी आवाज और म्यूजिक की आवाज दोनों बैलेंस्ड है? एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए सभी लोग। ओके, परफेक्ट। चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए, वो बिल्कुल छुटनी नहीं चाहिए। लंबी और गहरी सांसें लेंगे, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज।
बीच में ध्यान भटक जाए, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, वापस जुड़ जाइएगा मेरी आवाज के साथ। आंखें बंद करेंगे। जब भी हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कट जाते हैं, अपने भीतर चले जाते हैं। तो अपने भीतर चले जाएंगे और लंबी गहरी सांसें लेंगे। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो भी आप अपने आसपास से कटते हो, अपने भीतर चले जाते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान चला जाता है। नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेते हुए महसूस करें खुशियां अंदर जा रही हैं। हमेशा जब भी आप लंबी गहरी सांस लें तो महसूस करें पॉजिटिविटी आप इनहेल कर रहे हैं, व्हाइट एनर्जी, और एक्सहेल कर रहे हैं एक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लगातार सांसें लेते रहेंगे। ब्रीद इन, satisfaction in. Breathe out, stress out. सांस अंदर, सांस बाहर, खुशियां अंदर, खुशियां बाहर। और अब आप महसूस कीजिए कि आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं, अपने आप चल रही हैं सांसें। नॉर्मल सांसें लेंगे अब। नाक से इनहेल, नाक से एक्सहेल। परफेक्ट, करते रहिए। महसूस कीजिए कि आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं, आप सांसें ले नहीं रहे। आप खामोश एक दर्शक की तरह, एक देखने वाले की तरह उन सांसों का चलना देख रहे हैं, रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। और अब अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ लेफ्ट साइड में फैलाइए और अपने बीते कल की उस घटना को याद कीजिए। पूरा हाथ फैला दीजिए, लेफ्ट हैंड पूरा बायां हाथ फैला दीजिए और अपनी उस घटना को याद कीजिए जो आपको आज भी सताती है। वो हेल्थ की कोई परेशानी हो सकती है, जब आप बहुत बीमार पड़े थे उसको याद करके दुखी हो सकते हो। रिश्ते में कुछ परेशानी हो सकती है, रुपए पैसे की दिक्कत जब आई थी उसे याद कीजिए। जो भी है जो आपको बांधे हुए है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये घटना सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग होगी। एक्सरसाइज में एक करा रहा हूं, लेकिन सबके लिए इसका इंपैक्ट अलग होगा। सबके इंसिडेंट अलग अलग। आपको अपने इंसिडेंट याद करने हैं। याद कीजिए, क्या किसी बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया और आप उस सदमे से नहीं उबर सके? अभी भी याद आ जाता है। कारोबार का कोई ऐसा नुकसान जो आपको लग रहा है कि अब इससे उबरना तो पॉसिबल नहीं, या आपने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके गिल्ट में आप आज भी परेशान हैं, निकल नहीं पाए। किसी अपने को कुछ कह दिया था, आपका कोई प्रियजन नहीं रहा, लव्ड वन, या किसी का अपमान हो गया, वो बात आपके मन में बैठ गई। अपनी कोई अनसक्सेस की वजह से, नाकामी की वजह से कोई इनसिक्योरिटी मन में बैठ गई है। कोई भी नेगेटिव इमोशन कैसा भी, उसे डिटेल में याद कीजिए, उसकी बारीकी को याद कीजिए, छोटी से छोटी बातें याद कीजिए। क्या डायलॉग थे, क्या विजुअल्स थे उस समय, क्या चल रहा था आपके मन में। ऑडियो विजुअल्स बिल्कुल क्लियर देखिए, महसूस कीजिए पूरी घटना को, घटनाक्रम को अपने मन ही मन में दोहराइए और अपने लेफ्ट हैंड को बाईं ओर ही रखेंगे, बीते हुए कल की तरफ जाकर उस घटना से लर्निंग लीजिए। पूरा हाथ फैला दीजिए, विचार कीजिए कि क्या क्या हुआ था तब। जो कुछ याद आ रहा है आपको उतना याद कीजिए उस घटना के बारे में। देखते रहिए, महसूस करते रहिए उस बुरे हादसे को,
उन इमोशंस को फिर से महसूस कीजिए जो उस वक्त आपके मन में आए थे। जो भी आपकी फीलिंग रही हो, गुस्सा था, घृणा थी, दुख था, उदासी थी, नफरत, जलन थी, रिग्रेट, गिल्ट, बेचारगी या कोई और एक्सट्रीम इमोशन, कौन सा था वो? डर, चिंता, एंजाइटी, याद कीजिए जो हमें रोके हुए है उस इमोशन को जो आपके मन में बहुत गहरा बैठा हुआ है, जो आपको हल्का नहीं होने दे रहा। उन पलों को याद कीजिए। ये दुख, ये उदासी आप बहुत सालों से संभाले हुए हैं, कुछ महीनों से संभाले हुए हैं, और कल्पना कीजिए कि आगे भी इसको संभाले रहे तो आप कैसे इंसान बन जाएंगे। आगे आने वाले पूरे साल भर तक आप इसी उदासी, इसी गिल्ट या जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है उसमें रहेंगे। अगले 5 साल तक भी कल्पना कीजिए तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, आपके रात दिन ख्याल कैसे रहेंगे, आपकी सेहत कैसी हो जाएगी। कल्पना करते रहिए अगले 10 साल तक यही नेगेटिव इमोशन आपके भीतर जम के बैठा हुआ है, आपको उभरने नहीं दे रहा, जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपके करियर में कुछ नहीं करने दे रहा। सोचिए 20 साल हो गए और आप जैसे पेड़ से लता चिपट जाती है, इस इमोशन को अपने आप से चिपटाए हुए, लिपटाए हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। 25 साल, 30 साल या मरते दम तक कब तक रहना चाहते हैं इसके साथ? और कैसा महसूस करेंगे अगर ये नेगेटिव इमोशन जिंदगी भर आपके साथ है, मरते दम तक आपके साथ है? महसूस कीजिए। क्या आपका दिल रोने को कर रहा है? आंसू आ रहे हैं? क्या आपके मन से निकल रहा है नहीं, बस और नहीं? जो भी इमोशन आपके मन में आ रहा है, अपने इस इमोशन को महसूस कीजिए, बह जाने दीजिए, निकाल दो। गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, बह जाने दो आंसुओं के रूप में इस गुस्से को। मुट्ठियां भींचकर अपनी थाई पर, अपने दिल पर टैप करके निकल जाने दीजिए। अगर वो डर है तो अपने आप से बोलिए कि अब मैं भय मुक्त हूं, अब मुझे किसी तरीके का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। गुस्सा है तो बोलिए अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुना दीजिए इस बात को, अब मुझे कोई एंगर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। दोहराते रहिए अपने इमोशन को। कोई गरज नहीं, चिंता नहीं, उदासी नहीं, बेचारगी नहीं। जो भी आपका इमोशन है उसको बता दीजिए कि अब मैं तुझसे दूर हूं। महसूस कीजिए और दोहराइए इन बातों को। अपने अवचेतन तक पहुंचानी है ये बात। बहुत जोर से बोलिए अपने मन ही मन में पूरी ताकत के साथ, अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं फियरलेस हूं। कोई गुस्सा नहीं, बेचारगी नहीं। छोड़ दिया वो इमोशन जो मुझे दर्द देता था, नहीं चाहिए ये इमोशन। रिलीज, रिलीज, रिलीज। छोड़ दिया और महसूस कीजिए कि आप एकदम रिलैक्स हैं, हल्के हो गए हैं, शांत हैं, और आपको अब वो इमोशन नहीं आ रहा। आपका बायां हाथ वापस अपनी जगह आ जाएगा। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को वापस अपनी गोद में रख लेंगे। महसूस करेंगे कि अब आप इतने व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं कि अब आपका कोई यूज नहीं कर सकता। अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता आसानी से। अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता आसानी से। अब वो जो भी घटना थी उसे वर्तमान में
बिल्कुल न्यूट्रल होकर महसूस कीजिए क्या क्या चीजें थी वो, और महसूस कीजिए क्या आप करते उस सिचुएशन में तो ये सिचुएशन बेटर हो सकती थी। जो भी लर्निंग आपको मिल रही है, सीख मिल रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी नादानियों को स्वीकारिए कि हां, मैंने तब ये गलती कर दी थी। महसूस करते रहिए। और अब अगला स्टेप है बहुत जरूरी, लेट गो करेंगे, छोड़ देंगे उस इंसिडेंट के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है। हमें उस व्यक्ति को माफ कर देना है। अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ फिर से खोलिए, उस पास्ट की घटना को फिर से याद कीजिए और सबसे पहले अपने आप को माफ करेंगे। इतने दिनों तक इस नेगेटिव इमोशन को अपने पास संभाले रखने के लिए, और जो भी दूसरा व्यक्ति आपको उस घटना में लगा कि ये शामिल था, उसको भी माफ कर देंगे, सबको माफ कर देंगे। चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। उन सबको देखिए जिन्हें आप माफी दे रहे हैं, अपने आप को भी देखिए अपने सामने खड़े हुए, और जिम्मेदारी लीजिए उस घटना की। दोहराइए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट। ये मैंने अट्रैक्ट किया, ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी, ये मेरे भीतर चलता रहा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोहराते रहिए इन वाक्यों को अगले कुछ पल तक अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये माफी आपके मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। इस शांति को महसूस कीजिए। अपना बायां हाथ फिर से वापस अपनी गोद में ले आएंगे और अब स्वीकार कीजिए उस घटना को कि हां, वो आपके पिछले जीवन का हिस्सा था, लेकिन वो बीत चुका है। आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो एक बीती हुई घटना है, बीता कल है, जो आज दोबारा नहीं होगा। ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। इस एक्सेप्टेंस के साथ, इस स्वीकार करने के साथ, आप उस घटना से संबंधित जो भी आपके इमोशंस हैं, एहसासात हैं, वो महसूस कीजिए कि धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आप पूरी तरह न्यूट्रल मोड में आ गए हैं। आप उस घटना को अब याद करेंगे, लेकिन वो दर्द अब महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस घटना की जान निकाल दी है, उसकी शक्ति क्षीण कर दी है, वो सारी भावनाएं निकाल दी हैं, वो इमोशंस छोड़ दिए हैं, वो तस्वीरें भुला दी हैं। अब वो केवल तस्वीरें हैं, दरअसल केवल शब्द हैं। अगर कोई बोल रहा है तो बोल रहा है। अब आप हर्ट महसूस नहीं कर रहे, दुख महसूस नहीं कर रहे, किसी तरीके का गिल्ट नहीं है अब आपके मन में। बस वो हुआ था, मैंने कुछ कर दिया था, किसी और ने कुछ कर दिया था। परफेक्ट। लंबी और गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के भीतर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों को चारों ओर घुमाएंगे बंद हथेलियों के बीच में। अब अपने फ्यूचर की ओर अपने राइट हैंड को फैलाते हुए देखिए उस घटना से उबरने के लिए। इस घटना से निकलकर आप अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? हैप्पी, सैटिस्फाइड फ्यूचर, उज्जवल भविष्य।
राइट हैंड फैला दीजिए राइट हैंड साइड में और महसूस कीजिए अब आप फ्यूचर में जा रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन को आप ये संदेश दे चुके हैं, ये मैसेज दे चुके हैं कि आप उस बुरी याद को अब छोड़ चुके हैं। आपके दिमाग ने इस घटना को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसे असली और नकली घटना में कोई फर्क पता नहीं चलता। महसूस कीजिए अब दोबारा वही उसी तरीके की घटना होगी तो आप उससे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। एक नए थॉट के साथ, नए विचार के साथ, नए इमोशंस के साथ आप उन इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। महसूस कीजिए कि आपका वो बोझ आपके सीने से उतर चुका है। दोनों हथेलियों को वापस से फिर से रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस ऊर्जा को अब अपनी आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर फिराएंगे। आंखें बंद रहेंगी और फिर से उस घटना को याद कीजिए। महसूस कीजिए कि अब आपको कोई दर्द नहीं है। उस घटना से रिलेटेड जो भी इमोशन था आपका, वो दूर हो चुका है। आपके मन का बोझ हल्का हो चुका है और धीमे से आंखें खोलकर वर्तमान में आ जाएंगे। और बताएंगे मुझे अनम्यूट करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप। यस, बहुत अच्छा। यस शिल्पी, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो था ना सच में मेरे लिए था। थैंक्स ए लॉट सर एंड थैंक्स टू यू। बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए। सिर्फ इनके लिए था? कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इनके लिए था? ये सभी के बहुत लिए अच्छा था लगा। सर। ये सभी बहुत के लिए शानदार था सर, बहुत शानदार। आज बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। सर you ये very much। टेक्निक को क्या बोलते हैं? नाम जरूरी है या काम जरूरी है? सर बात ये है सर, ये टेक्निक हमारा एक इमोशंस को रिलीज किया। भले इसी यही टेक्निक को हम लोग अलग अलग मेथड से सीखेंगे। अगर हम लोग आपके पास से कोर्स करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा उसका थोड़ा सा हम लोग को सब्जेक्ट थोड़ा सा शेयर कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूं। जिसको भी जानना है और जिस कोर्स के बारे में जानना है, मुझे कॉल करके डिटेल में समझ लें कि उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। क्योंकि हाँ? फ्री में अगर आप इतना अच्छा सिखाते हो तो फिर पेड में तो क्या क्या नहीं हो सकता है, मैं तो वो सोच रही हूँ। ये मैं हमेशा कहता हूं अपनी वर्कशॉप में या जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं कि जब मैं आपको फ्री में इतना देता हूं तो पेड में कितना दूंगा ये तो आपने सोचना। ये काम सोचने का मेरा नहीं है। मेरा काम है सर्व करना, वो मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, ऑनेस्टी से करता हूँ। मैं एक अपनी फोन तरफ से करूंगी तो मैं 100%। अकेली सुनूंगी। सर हम लोग इसी माध्यम से, सबके क्वेश्चन है मगर सबके पास एक्सप्रेशन और हिम्मत नहीं है पूछने की, तो आप ये मेरे माध्यम से आप सबको बताइए। सबसे बड़ी चीज ये है, आप चाहे कोई सा भी मास्टर कोर्स लीजिए मेरा, अगर आपने उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करी तो आप अपनी लाइफ से रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे जो आपको चाहिए। ठीक है? अगर आपको करियर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप करियर के अंदर रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके एफटीबीए यानी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी होगी। जो आज आप सोच रहे हैं, जो सोचने का तरीका आपका आज का है, जो इमोशंस आज के हैं, जो बिलीफ सिस्टम आपका आज का है, वो सारा का सारा बदल जाएगा। कंडीशन एक ही रहती है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रायोरिटीज उनकी कुछ और रहती हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ हम करेंगे, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है? तो जो भी कोर्स को ऑप्ट करे तो पहले 100% अपने दिमाग में लेके आए कि मुझे अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है, क्योंकि मैं तो करा के चला जाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर नहीं करेंगे, मैं वहां चक्रा हीलिंग भी कराता हूं, मैं एनर्जी बैलेंसिंग कराता हूं, मैं वहां आपको वैल्यूज आपकी लाइफ की क्या हो सकती है वो सिखाता हूं,
मैं आपको होपोनोपोनो खुद करना सिखाता हूँ, लेट गो टेक्निक भी मैं कुछ चीजें नई ऐड कर दी हैं। हर कोर्स की अपनी अपनी अलग अलग चीजें हैं, सारी बताना पॉसिबल नहीं है कि क्या क्या है, वो आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, इन शॉर्ट ये है कि आप अपनी लाइफ से रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अगर किसी तरीके का जो भी नेगेटिव इमोशन है 100% रिलीज हो जाएगा अगर आप उसको कुछ दिन लगातार ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगर इमोशन रिलीज हो गया तो हमें चाहिए क्या लाइफ में उसके अलावा? एनीवन बताएगा क्या चाहिए कोई? सॉरी शिल्पी जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, शायद आप कुछ और कहना चाह रही थी। हिना जी ने टेक ओवर कर लिया था, मैंने भी उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया। शिल्पी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सर, एक्चुअली आज मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब जो मेरे मतलब स्कूल कॉलेज लाइफ, कॉलेज नहीं स्कूल लाइफ में हुआ था इंसिडेंट, तो उसको लेके मेरे लाइफ में हमेशा डर रहता था। ठीक है, तो बट वही इंसिडेंट के वजह से मतलब आज यूनिवर्स ने मुझे इतना कुछ दिया है। मतलब वो इंसिडेंट नहीं होता तो मेरा शिफ्टिंग नहीं होता एंड ऑल। मैं मतलब इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा एक फॉलोअर्स है मेरी, ठीक है, सब कुछ है, मतलब इतना कुछ चेंजेस नहीं होता लाइफ में। मुझे लगता था कि यार मेरे साथ क्या हुआ एंड ऑल, बट ट्रस्ट मी सर, मैं अभी रियलाइज कर रही थी मेडिटेशन के टाइम कि सब कुछ तो मेरे साथ मतलब एकदम 90 डिग्री एंगल चेंज हो गया था। मतलब वो हुआ था, दैट्स अ बैड थिंग्स, बट वो चीज के साथ मेरा बहुत अच्छा हुआ। जैसे बहुत कम लोगों का ऐसे होता है कि मैं वही सोच रही थी कि मैं ये सोचती हूँ, बट टच वुड मतलब ऐसा टाइम था मेरे मम्मी को, मतलब एक रूम में जाके हम लोग रहते थे, मेरे मम्मी को ऐसे रास्ते के साइड में कॉल से पानी लेना पड़ता था। आज के दिन पे टच वुड हमारे पास 2-2 घर है, नौकर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट फिर भी खुश नहीं होती हूँ। मतलब मेरे पास कार है, मैं सोचती हूँ कब मेरे पास ऑडी आएगा, मतलब ऐसा मेरा सोच चलता रहता है हमेशा। मतलब ये अचीव हो गया, फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि मैं कमा रही हूँ 5 लाख, ठीक है, तो तब मेरा सोच चलता है यार कब मैं 15 लाख कमाऊंगी। मतलब ऐसे थिंकिंग मेरा चलता रहता है। बिल्कुल नेचुरल थिंकिंग है आपकी, आपका ही नहीं, ये 99% लोगों का ठीक इसी तरीके से चलता मतलब है। सर ऐसे भी होता है, मैं सोचो कि मेरा थोड़ा सेल डाउन हो गया, बट थोड़ा क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह से हमारा सब प्रमोशन होता है प्रोडक्ट एंड ऑल, उसमें जी, मतलब सेलिंग थोड़ा कि रीच डाउन हुआ तो वो लोग पैसा बहुत कम देते, दैट्स टाइम मेरा टेंशन चालू हो जाता है। बट अभी कुछ दिनों से मैं रिलैक्स रहती हूँ कि जब आना होगा आएगा, क्योंकि मैं जितना सोचूंगी ना नेगेटिव वाइब्स देगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो इट विल बी बेस्ट छोड़ दो, आना होगा ठीक आ जाएगा। राइट। मनी मास्टरी में एक्चुअली शिल्पी आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है उसको रियलाइज करेंगी। सर देखिए, मैंने एक चीज सोचा है, कल आपके जो असिस्टेंट ने उन्होंने कॉल किया था तो मेरे साथ बात हुआ, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा बिजी थी, दुर्गा पूजा है, मतलब 10-11 बजे के बाद बिजी हो जाती हूँ दोस्तों के साथ। तो मैंने ओके, उनको बोला कि मैं एकदम दुर्गा पूजा के बाद ही ज्वाइन करूंगी, बट सर मैं ये वाला नहीं, एकदम एनएलपी लूंगी, इट विल बी बेस्ट, क्योंकि उसमें सब कुछ ही रहेगा, ओपोनोपो से लेके एवरीथिंग। होपोनोपोनो एनएलपी में नहीं है वो। अगर सब कुछ वाला लेना है तो मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लीजिए। व्हाट सब इज द कुछ चार्जेस सर, मतलब उसमें? उसके चार्जेस 15,000 रुपीज है। 15,000, ठीक है ठीक है। लाइफ टाइम एक्सेस है और रिकॉर्डिंग और लाइव सेशंस भी है उसमें। ओके, उसमें सब कुछ ही रहेगा, मतलब आप जो जो कराते हो। ओके हाँ, ओके। उसमें मनी मास्टरी नहीं रहेगा, कुछ टेक्निक्स कॉमन होती हैं जो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आपको ओवरऑल सारी चीजों के लिए चाहिए तो आपको मास्टर लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन लेना चाहिए। करियर रिलेटेड या पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज की डेट में आपको लग रहा है आपको उससे मतलब मैं एक ही चीज में सर हमेशा कंसंट्रेट करती हूँ, दैट्स द मनी, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे वाह, ज्यादा प्रायोरिटी है कि अपने तब फैमिली को कैसे मैं खुश रखूं। तब आपको मनी मास्टरी ही करना चाहिए मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय। अगर आपका फोकस है ही सिर्फ मनी, देखिए बावजूद इसके कि मेरी फीस मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज्यादा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मनी मास्टरी कीजिए। आपसे जो बातचीत करके जो मैं आपको समझ पा रहा हूं उस लिहाज से बता रहा हूं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब अफकोर्स मेरे लिए इससे सर आपकी ये है चीजें कि मेरी माँ एकदम फिट एंड हेल्दी रहे, मेरे जो पेट्स वगैरह है वो ठीक रहे, और मैं एकदम बहुत कमाऊं, बस दैट्स इट। मनी मास्टरी, क्योंकि देखिए कल शायद मैं कराऊंगा, हम में से ज्यादातर लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम भी मिलेनियर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। राइट। बिल्कुल बन सकते हैं। माइंडसेट हमारा सबका होता है मिडिल क्लास वाला, हम इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अरे क्या सच में, ये तो सपना दिखाने वाली बात है। अगर समय मिला कल एक एक्सरसाइज कराऊंगा मैं,
ओके, थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी। सब लोग शिल्पी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिए, हाई फाई दीजिए, बीइंग ए प्रैक्टिशनर। थैंक यू बढ़िया सर, practice किया थैंक यू आपने। एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सेशन को एंड करते हैं, 9 o'clock। कल फिर से मिलेंगे। एक बार सब लोग अनम्यूट कर लें, एक दूसरे को गैलरी व्यू पर आकर विश कर दें लाइक दिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी के सारे गोल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तथास्तु। लव यू ऑल, बाय बाय।